हेलो दोस्तों, राधे राधे। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल 6 डिस्कस किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हैंस फाइंड द सम ऑफ द फोर्थ पार्ट्स ऑफ द रूट्स। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो हमें क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, हमें इसके रूट्स के क्यूब का सम फाइंड करना है। मतलब मानिए इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा एंड गामा होते हैं, तो हमें इसके रूट्स के क्यूब का क्यूब ऑफ द रूट्स के क्यूब का सम फाइंड करना है। एंड आगे बोला गया फाइंड द सम ऑफ फोर्थ पार्ट्स ऑफ द रूट। फोर्थ पार्ट जैसे ये 3 पार्ट्स थी, ऐसे ही हमें सम ऑफ फोर्थ पार्ट भी फाइंड करना है। सो द गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, हमें इस इक्वेशन के रूट्स पता नहीं है, पर हमें इसके रूट्स के क्यूब का सम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि इस इक्वेशन की जो रूट्स है वो है अल्फा बीटा एंड गामा। सो लेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बी अल्फा बीटा एंड गामा। हमने रूट्स को अल्फा बीटा गामा माना। अब क्योंकि ये इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट एंड रूट्स में जो रिलेशन होता है, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों रूट्स का सम किसके इक्वल होता है, -1 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि -6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि है यहाँ पर 1। एंड यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। नाउ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 11 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 1 है। ये होगी इक्वेशन 2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी कि -6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि 1। सो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 6। ये हो गई इक्वेशन 3। अब यहाँ पर हमें अल्फा क्यूब, तो अगर हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। वो क्यों पड़ेगी, चलिए भी देखते हैं। सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पर ए अल्फा होगा, बी बीटा होगा और सी गामा होगा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 अल्फा गामा। एंड यहाँ पर अब आप देखिए, हम इक्वेशन 1 2 3 से वैल्यूज ले सकते हैं, और उससे पहले हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। एंड अब लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3।
सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होगी 6, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू भी है 6, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू है 11। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह आ जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इनका सम था 11। सो 36 एंड ये हो जाएगा 22, एंड 22 को लेफ्ट साइड लाकर माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एंड यहाँ से हमें मिला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 14, एंड ये हो जाएगी इक्वेशन 4। इसका आगे यूज़ करेंगे। देखिए अब किस तरीके से हम इसका यूज़ करके सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इस आइडेंटिटी को हम बॉक्स में लिखेंगे। इसी तरीके से जिस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया था उसको भी हम ऐसे बॉक्स में लिखेंगे। सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये हो जाएगा आगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा। और वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हमें मिलेगा यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, एंड अब वैल्यू ले लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, एंड इस बार 4 भी लेंगे 4। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी है 6, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू है 14। सो 14 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की वैल्यू है 11। यहाँ से हमें मिला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 18 इक्वल्स टू 3 6 18 6 14 माइनस 11 हो गया 3। यहाँ से हमें मिला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, 18 को राइट साइड लाकर प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 3 18 प्लस 18 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू इक्वल्स टू, ये प्लस का साइन है 36, एंड हम इसको इक्वेशन 5 भी कंसीडर करेंगे क्योंकि इसका यूज पावर 4 फाइंड करने में होने वाला है। और देखिए हमने
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स को यूज करके किस तरीके से सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड की है। अब चलते हैं पावर 4 की तरफ। क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो है वो गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, so therefore हम क्या बोल सकते हैं, ये हम लास्ट क्लास में भी इस यूज कर चुके हैं। क्योंकि अल्फा बीटा गामा गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम गिवन इक्वेशन को यानी कि एक्स क्यूब -6x प्लस 11x माइनस 6 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। और ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए हमें पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पावर 4 की जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ x से इंटू कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड्स, हमें मिलेगा x रेज टू पावर 4 माइनस 6x, यहाँ पे 6x स्क्वायर था तो 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। एंड अब क्या होगा, अब देखिए इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा और गामा जो होंगे वो भी इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, जिस तरीके से यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हो रहे थे। हम इससे बोल सकते हैं देयरफॉर अल्फा बीटा एंड गामा कैन बी रूट्स ऑफ इक्वेशन x to the power 4 minus 6x cube plus 11x square minus 6x equals to 0। अब क्योंकि अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं, तो ये जो वैल्यूज होंगी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे मतलब मानिए हमने वैल्यू निकाली, मानिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी कि प्लस माइनस 1 आएगी। तो ये इसके रूट्स होंगे, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब यहाँ इक्वेशन में हम LHS में x को 1 या -1 लेते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या मिला, राइट साइड के इक्वल मिला। और अगर हम -1 भी लेंगे, -1 स्क्वायर -1, ये भी क्या मिलेगा हमें, राइट साइड के इक्वल मिलेगा, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इस इक्वेशन का रूट है। तो सेम उसी तरीके से अल्फा बीटा गामा भी क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार एक्स की जगह अल्फा रखेंगे, एक बार बीटा और एक बार गामा, एंड दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑल्सो। देयरफॉर की जगह 10 लिखेंगे, 10 अल्फा बीटा गामा कैन बी रूट ऑफ द इक्वेशन एंड दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑल्सो। तो देयरफॉर हम लिखेंगे, पहले x की जगह अल्फा ले लेते हैं, सो अल्फा रेज टू पावर 4 माइनस 6 अल्फा क्यूब प्लस 11 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा इक्वल्स टू 0। और इसको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन 6। नाउ अब बीटा लेते हैं, सो बीटा रेज टू पावर 4 माइनस 6 बीटा रेज टू पावर 3 प्लस 11 बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 7। एंड गामा रेज टू पावर 4 माइनस 6 गामा रेज टू पावर 3 प्लस 11 गामा रेज टू पावर 2 माइनस 6 गामा इक्वल्स टू 0, ये हो गई इक्वेशन 8। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 6,
7 and 8, we get alpha raised to power 4 plus beta raised to power 4 plus gamma raised to power 4 and minus 6 alpha cube minus 6 beta cube minus 6 gamma cube plus 11 alpha square plus 11 beta square plus 11 gamma square minus 6 alpha minus 6 beta minus 6 गामा इक्वल्स टू 0। और हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं। सो अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 प्लस गामा रेज टू पावर 4, यहाँ से -6 कॉमन, -6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, यहाँ से 11 कॉमन आएगा, प्लस 11 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यहाँ से -6, सो -6 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम वैल्यूज लेंगे तो इक्वेशन 1 से ज़रूरत पड़ेगी और इक्वेशन 4 से ज़रूरत पड़ेगी और इक्वेशन 5 की ज़रूरत पड़ेगी। 4 से वैल्यू मिलेगी 14, 5 से मिलेगी 36 और 1 से मिलेगी 6। तो अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 प्लस गामा रेज टू पावर 4 माइनस 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू है 36 प्लस 11 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू है 14 माइनस 6 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 0। सो अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 प्लस गामा रेज टू पावर 4 -6 इंटू 36 हो जाएगा 216 प्लस 11 इंटू 14 होगा 154 -36 इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे मिला अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 प्लस गामा रेज टू पावर 4। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -98 इक्वल्स टू 0। एंड हम 98 को राइट साइड ले आएंगे तो हमें अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 प्लस गामा रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 98। सो ये हो चुका है हमारा द सम ऑफ फोर्थ पार्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। एंड ये रहा सम ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर हम इस आंसर को जो बुक के लास्ट में आंसर्स होते हैं वहां से मैच करेंगे तो ये मैच नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वहां पे तो आंसर में कोई मिस्टेक दिखाई दी है। मैं देखिए आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अगर हम बैक साइड के आंसर में जाएंगे तो हमारे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू मैच कर रही है, बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू मैच नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने किस आइडेंटिटी का यूज किया है। देखिए जैसे हमने अभी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज किया था, ऐसे यहाँ पर इन्होंने a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब की आइडेंटिटी का यूज किया है, जिससे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर गामा प्लस 3 बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस 3 बीटा स्क्वायर गामा प्लस 3 गामा स्क्वायर अल्फा प्लस 3 गामा स्क्वायर बीटा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं लिखा है। देखिए मैं अभी प्रूफ करती हूँ कि इन्होंने इसी आइडेंटिटी का यूज किया है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पर हमें यही मिलेगा। एंड जब हम इनको अंदर इंटू करेंगे, यहाँ पे जब इनको इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा -3 अल्फा स्क्वायर बीटा। एंड यहाँ पे देखिए ये रहा +3 अल्फा स्क्वायर बीटा, ये अपोजिट साइन में होंगे तो ये कैंसिल। एंड -3 अल्फा स्क्वायर गामा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर गामा जो सेम वो भी कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 3 बीटा स्क्वायर अल्फा
3 बीटा स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा और 3 -3 बीटा स्क्वायर गामा प्लस 3 बीटा स्क्वायर गामा ये भी कैंसिल होंगे। सेम यहाँ पर मिलेगा -3 गामा स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे जो अंदर बुक में जो टेक्स्ट है मैं उसकी बात कर रही हूँ, +3 गामा स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से ये दोनों टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। एंड अच्छा, यहाँ लास्ट में +6 अल्फा बीटा गामा भी होता है, जो एक यहाँ पर हमें प्लस के साइन के साथ मिला होगा यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने पर, और एक यहाँ पर इन्होंने इसको माइनस भी किया है, तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी क्यूब ही बचेगा, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब ही बचेगा। तो हम चाहे इस तरीके से इसको सॉल्व करें, या फिर जैसा हमने ऊपर ऊपर एक और आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व किया, हमें आंसर सेम ही मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर भी हमें आंसर 36 ही मिलेगा, जबकि यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि आंसर -18 है। तो मैं आपको बताती हूँ ये आंसर कैसे गलत है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू डाल देंगे 6, जो कि इक्वेशन 1 से मिली हमें, और यहाँ पर बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ पर उन्होंने 6 माइनस अल्फा रखी है। देखो ये कैसे मिला है, हमने इक्वेशन 1 में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 6 प्रूफ किया था ना, तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले तो वो हो सकती है 6 माइनस गामा। सेम बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस अल्फा, और अल्फा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस बीटा। तो इन्हीं तीन वैल्यूज को इन्होंने यूज करके यहाँ पे लिखा है। तो अब बीटा प्लस गामा की जगह आ गया 6 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस गामा की जगह आ गया 6 माइनस बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा की जगह आ गया 6 माइनस गामा। एंड a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू इक्वेशन 3 से हमें मिली है 6। सो ये हो गया 6 इंटू, अब देखिए जब हम 6 का क्यूब फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, 6 का क्यूब होगा 216, एंड यहाँ पर है -36। तो 216 -36 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। तो ये 180 यहाँ से आ गया। अब क्या करा है, यहाँ पर हमने इनको इंटू किया आपस में। सो -3 अल्फा स्क्वायर इंटू 6 होगा -18 अल्फा स्क्वायर, -3 अल्फा स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा होगा +3 अल्फा रेज टू पावर 3। ऐसे यहाँ से हमें मिलेगा -18 बीटा स्क्वायर +3 बीटा क्यूब, एंड यहाँ से मिलेगा -18 गामा क्यूब +3 गामा क्यूब नहीं गामा स्क्वायर +3 गामा क्यूब। एंड हम क्या करेंगे, अब इन तीनों टर्म से हम -18 कॉमन ले सकते हैं, तो ये -18 वहां से आ चुका है, एंड अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एंड यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये +3 यहाँ से आ गया। सो ये हो चुका है 180 एज इट इज, -18 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 14। एंड अब देखिए यहाँ पर क्या करा इन्होंने, ये जो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब यहाँ पे ऐड हो रहा था ना, हम इन्होंने इसको लेफ्ट साइड आकर क्या किया, एक्चुअली प्लस कर दिया, जबकि ये प्लस नहीं होगा, क्योंकि जब ये टर्म राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगी तो यहाँ पे जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब थे, ये क्या होगी, ये उससे सब्ट्रैक्ट होगी, ना कि ऐड होगी। तो यहाँ पर हमें मिलना चाहिए था -3 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, एंड जहाँ से हमें मिलता है -2 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ना कि हमें मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ये बिल्कुल गलत है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है यहाँ से मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे भी 36 ही मिलने वाला है, हमें देखिए कैसे मिलेगा। अब इसकी जगह हम क्या लेंगे, हम इसकी जगह -2 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 180 -18 इंटू 14 होगा 252, और यहाँ से हमें मिलेगा -2 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल्स टू -72।
एंड इस 2 से राइट साइड लाकर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल्स टू -72/-2। यहाँ से हमें मिला 36 माइनस माइनस प्लस। तो देखिए हमारी वैल्यू भी 36 से आई थी और -18 वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी, और इसी वजह से हमने जो फोर्थ पार्ट्स का सम फाइंड किया है वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू -18 ली है, जबकि यहाँ पर हम इसको क्या लेंगे 36 लेंगे। और जब हम इसको 36 लेंगे तो देखिए वही आंसर आने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 36 216 एंड 11 इंटू 14 -154 प्लस 36। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 98 मिलेगी, जो कि हमारे आंसर से मैच कर रही है, और इसी वजह से हमारा आंसर यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।